Yes, good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई आपकी क्लास में। बस बहुत कम बच्चे आए हैं, 4 ही बच्चे हैं। मनदीप, पूजा, रुद्र, सचिन। हुँ, हम पता नहीं बाकी क्यों नहीं आए। इसके पहले की क्लास में थे सारे? बहुत कम बच्चे आते हैं मैम। मैम 15 से 16 बस। बस इतने ही बच्चे आते हैं। ओके। मैम कभी हुँ, कभार ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। 1 मिनट में ग्रुप में मैसेज डाल दूँ? मैंने डाला नहीं था ना, शायद इसलिए बच्चे नहीं आए। बच्चे तो अपने आप आ जाते हैं ना? बच्चे आ रहे हैं। यस, तो बताइए आप लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं बेटा हिंदी में? बताइए। आप लोग हिंदी में क्या-क्या पढ़ चुके हैं? पूजा मंडल बताओ बेटा। क्लास 8th बोलना नहीं है आप लोगों को क्या? मैम महाभारत तो मैम कंप्लीट हो चुकी है। मैम वसंत मैम कर रहे थे। हम महाभारत कंप्लीट हो गया चैप्टर है। 10 तक करवा दिए हैं। मैम भारत की खोज मतलब। सॉरी, भारत की खोज है ना आप लोगों का तो। भारत की खोज कंप्लीट हो गया है। वसंत अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं? वसंत पढ़ रहे हैं कि व्याकरण पढ़ रहे हैं? मैम मैम वसंत वसंत। चैप्टर 10 तक हो गया, 11 पढ़ना था आज। अच्छा, चैप्टर 10 तक हो गया है और व्याकरण? मैम व्याकरण में मैम मैम चैप्टर 15 विशेषण तक हो गए हैं। विशेषण तक हो गया है। ओके। तो अब आप लोगों का कोर्स मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है? यस मैम। तो चैप्टर 11 कौन सा है? अभी मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है। चैप्टर 11 कौन सा है बेटा? मैम जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। क्या कोई बच्चा शेयर कर सकता है चैप्टर? कैन एनीबॉडी शेयर? किसी के पास बुक है? अभी ओपन करिए बेटा बुक। किसके पास है? आद्या, शक्ति, करण, मनदीप, रुद्र,
मैं सागर आपको व्हाट्सएप पे मैम शेयर कर दूं मैम पीडीएफ। कर दो, फिर मैं शेयर कर दूंगी फटाफट, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सागर, रुद्र, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सभी लोग? ओके। Switch on your videos, all of you. Switch on your videos. अच्छा, सागर लिखे हैं, मस्त मैम। ओके, switch on your videos everyone. और बच्चे कहाँ हैं? अश्मिता वगैरह क्यों नहीं आई क्लास में? डेली आते हैं सारे बच्चे? क्लास 8th, जवाब दो बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। Switch on your videos everyone. तुम लोग का चेहरा तो देखूं कैसे हो? रुद्र का तो दिख गया। हाँ रुद्र। कुछ राइटिंग वर्क करते हो? काम वाम कंप्लीट है सारा आपका बेटा? रुद्र? यस मैम। ओके, बड़ा बड़ा सा हो गया है रुद्र। और बच्चे भी अपना चेहरा दिखाएं। मनदीप, करण, सचिन, पूजा, आद्या शक्ति, सागर, अश्मिता, शिवानी, अमन। Switch on your videos everyone. I want to see your faces. सागर को देखो, बाल वाल हेयर कट कराना होता है बेटा? हाँ, सब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। हेयर कट भी कराना होता है रुद्र? ये सागर? और नहीं वीडियो ऑन करना किसी को? ओके। सचिन, आपने शेयर कर दिया है बेटा क्या चैप्टर? मैम मैंने आपको मैम पीडीएफ मैम सेंड कर दी। ओके ओके, थैंक यू। सड़क जाएंगे तेरे। ये कौन शेयर कर रहा है? सचिन? ओके, ठीक है, थैंक यू सचिन। यहाँ भी आपने शेयर कर दिया। हाँ, तो ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ना? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कितने बच्चों ने रीड कर लिया है? किसी ने रीड किया है?
क्या किसी बच्चे ने ये चैप्टर रीड किया है? लजीना भी आ गई। कैसी हो लजीना? मैम ठीक है। ठीक हो? ओके। वर्षा, शिबानी, प्रिंस, सब अच्छे हैं? यस मैम। छोड़ दिया। मजे में मैम। गुड, वेरी आया गुड। है, क्या चीज बेटा? प्रिंस आया है। क्या बोला? समझ मैम में आप नहीं आया। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, रीड करिए, फर्स्ट पैसेज रीड करिए। रीड करिए फटाफट। पढ़ो रुद्र, आप पढ़ो बेटा। रुद्र रीडिंग लगाइए, सभी को दिख रहा है ना? यस यस मैम। रीडिंग लगाइए। चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वह सभी सजीव है, सांस सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मूर्ति मुर्दा। मुर्दा। हम्म, ये क्या हुआ? मुर्दा इंसान जिंदा एक हो सेकंड। गई। हाँ, जिंदा हो गई। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई है। पढ़ो, ये पैसेज पढ़ लो। तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई फिल्म भी लिखा था। प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्म भी विभिन्न भाषा में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यस, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बेटा क्या कहा गया है कि जब पहले चैप्टर का ये नाम क्या है, शीर्षक क्या है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो सब उसके पहले जब सिनेमा ने बोलना सीखा मतलब कि जो पिक्चर बनने लगी वो उसमें लोग बोलने लगे। ठीक है, और नहीं तो उसके पहले कैसी मूवीज बनती थी? मूक बनती थी। अभी यहाँ पे एक शब्द मूक आया था ना, जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक मतलब जब जो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, मूक बधिर लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले जो था वो बस केवल एक्शन के आधार पे फिल्में बनती थी, बस केवल उसमें लोग एक्शन ही करते थे, बोलते नहीं थे। तो ये उसी के ऊपर है। ठीक है, और पहली फिल्म में किसने काम किया है उनके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। उनको किस लिए हटाया गया था पहले, फिर दोबारा वो किस प्रकार से इस फिल्म के नायक बने थे, इस कहानी में इसी फिल्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वे सभी सजीव हैं। वहां पे एक पोस्टर कोई लगा हुआ था। यहाँ पे देखो कॉमा में है ना, पहला 2 लाइन वे से कॉमा स्टार्ट है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं,
78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो ये 2 लाइन जो है ये वहां के पोस्टर पर लिखा हुआ था। देश की पहली सवाक, सवाक मतलब बोलती फिल्म, आलम आरा के पोस्टरों पर। तो हमारी पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। हमारी पहली बोलती फिल्म कब बनी थी? 14 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 को। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सचिन? ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहली बोलती, ओहो ये हट जा रहा है बेटा। तो इसमें पहली बोलती फिल्म आलम आरा, पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब बनी थी? और वहां पर आलम आरा के लिए पोस्टर पर ये 2 लाइन लिखे हुए थे। वे सभी सजीव हैं, सभी प्राणी सजीव है, जिसके अंदर सजीव जो जीवित है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो, बातें करते देखो। मतलब इस फिल्म के बारे में लिखा हुआ था पोस्टर पर कि उस फिल्म में सभी लोग अब जिंदा हो गए हैं, नहीं तो अभी तक जैसे मुर्दों के जैसे काम करते थे, बस केवल एक्शन ही करते थे। उसी के बेसिस पे पूरी फिल्म बनती थी। ठीक है, तो आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। और ये फिल्म कब पहली बार बनी थी? बोलने वाली फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके पहले अमुक फिल्में बनती थी। हालांकि वह दौर ऐसा था, हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। उसके पहले मूक सिनेमा जिसमें लोग बोलते नहीं थे, वो भी मतलब बहुत प्रसिद्ध था। आलम आरा की पहले पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। कई भाषाओं में उसी साल जो मूक फिल्में थी वो भाषाओं में बनकर आई। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। ठीक है, तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी ने आलम आरा फिल्म बनाई थी, उसके निर्देशक थे ये। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। ठीक है, तो जो अर्देशीर एम ईरानी थे, उन्होंने 1929 में एक बोलती हुई फिल्म देखी थी, हॉलीवुड की फिल्म थी। उसका नाम क्या था? उस फिल्म का नाम क्या था बच्चों? है ना, उस फिल्म का नाम क्या था? शो बोट। यस। और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जग गई। तभी से उनके मन में इच्छा जग गई थी कि अब हम भी बोलती फिल्म बनाएंगे। हॉलीवुड में तो बोलती फिल्म बन रही है। ठीक है, फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। फारसी रंगमंच का कोई नाटक था, उसको उन्होंने उसका बेस बनाया, आधार बनाया और उसी के ऊपर अपनी फिल्म की कहानी लिख डाली। इस कहानी के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। कौन सी फिल्म में? कौन सी फिल्म में ले लिए गए थे? आलम आरा। यस, आलम आरा। आलम आरा में ले लिए गए थे। अब एक इंटरव्यू में अर्देशी में ईरानी ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक मतलब डायलॉग जो लिखते हैं, संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो सारी मूक वाली फिल्में बनती थी जिसमें लोग बोलते ही नहीं थे। तो इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। ठीक है, स्वयं की धुनें
चुनी, उन्होंने गानों के लिए स्वयं धुन चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। बस इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया गया। ओके। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। आलम आरा में किसी, जैसे आजकल हम फ़िल्म देखते हैं तो उसमें संगीतकार का नाम लिखा होता है, गीतकार का नाम लिखा होता है, किसने मेकअप किया है वो लिखा होता है, किसने ड्रेसअप किया वो लिखा, सबका नाम लिखा होता है ना? लेकिन आलम आरा ने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उन्होंने यह काम स्वयं किया था। तो आलम आरा में संगीतकार, गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फ़िल्म में पहले पार्श्व गायक बने कौन? यस, कौन बोल रहा है? कौन-सा बच्चा बोल रहा है? बहुत सारे बच्चे अब जॉइन किए हैं क्लास। अर्चना, अंकित, ये बुक के नाम से कौन है? अ, मैम ये रुद्र है। बुक के नाम से रुद्र है। रुद्र का तो अच्छा, अभी इसने चेंज किया फिर। ओके। और बाकी सब बच्चे कहाँ गए? सोनाली कौन थी? सोनाली और सब 7th बी के जो बच्चे थे सब कहाँ गए? वो सब नहीं आते क्लास में? हुँ, मैम आते हैं। आते हैं? हम आज नहीं मॉर्निंग आते वाले हैं। में ही आते हैं। मैम मॉर्निंग वाले मैथ क्लास में आते हैं। मॉर्निंग हिंदी में क्लास भर जाते हैं। में? हिंदी की क्लास में नहीं आते बच्चे? नो मैम, लास्ट क्लास में तो कोई आता ही नहीं, अटेंडेंस नहीं लगती ना लास्ट क्लास की, इसीलिए। ओके, ओके। लास्ट क्लास में कोई नहीं आता, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। अच्छा। मैं आता हूँ। हाँ, मुझे पता है रुद्र तो अच्छा बच्चा है मेरा, गोलू-मोलू। ये बहुत गलत बात है, मैं कल से डालूँगी ना पहले से, जो नहीं आएगा फिर बताऊँगी। ये गलत बात है। अच्छा, आप लोग की नोटबुक्स कंप्लीट है? यस मैम। यस मैम। यस भारत की खोज सबका कंप्लीट है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। फिर मैं एक दिन वीडियो ऑन करके सबकी नोटबुक्स भी चेक करूँगी। मैं अभी तक जो-जो क्लास पढ़ाती थी, सब में मैंने सबका नोटबुक चेक किया है। मैम ठीक वो है? एक दिन कब? बताऊँगी, बताऊँगी मैं। ठीक है? 1-2 हफ्ते बाद लूँगी, ओके चेक मैम। करूँगी। ठीक है? हुँ। तो आप लोग का कोर्स तो अभी मैं ही कंप्लीट करवाऊँगी अब। हुँ, कहाँ पे पढ़ा रही थी? फर्स्ट पैराग्राफ में थी। तो इसमें किसी का स्वतंत्र रूप से नाम नहीं गया कि ये संगीतकार है, ये गीतकार है या कुछ भी। इस फ़िल्म में पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यूएम खान। किसने गाना गाया इस फ़िल्म में? डब्ल्यूएम खान ने गाना गाया। तो पहला गाना कौन-सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। ठीक है? फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी।
मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? जो पहले मूक फिल्में बनती थी वो तो दिन में उजाले में सूर्य की रोशनी में बन जाता था, लेकिन जो ये बोलने वाली फिल्म बननी शुरू हुई, आलम आरा पहली फिल्म थी बोलने वाली, तो जब इसकी शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, तो मैं पूछ रही हूँ कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या है? क्या कोई बता सकता है? हम आर्टिफिशियली उसको मतलब मॉडर्न जो जैसा प्राकृतिक दिखाया ना हो। गया। वेरी गुड। कृत्रिम का क्या अर्थ होता है? आर्टिफिशियल, बनावटी। बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी थी, ठीक है। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, और यहीं से फिर प्रकाश प्रणाली बननी शुरू हुई जो आगे फिल्म में काम आया। तो आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो आलम आरा फिल्म इतनी प्रसिद्धि हुई, और वहां से कई सारे, जैसे हम कोई काम पहली बार करते हैं ना, आप कोई प्रोजेक्ट वर्क फर्स्ट टाइम बनाते हैं, तो उसमें नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं ना, फिर बाद में आप उसी आइडियाज को और दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने में करते हैं। उसी प्रकार से आलम आरा फिल्म बनाने के लिए पहले इन लोगों ने जिन जिन तकनीशियन का प्रयोग किया वो आगे जाके बहुत काम आया। वही कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था अन्य फिल्मों में काम आने लगी, ठीक है। और अर्देशीर को कंपनी तक भारतीय सिनेमा के लिए कितने 150 से अधिक मूक, कितने फिल्में दी? 150 से अधिक मूक फिल्में दी, और लगभग 100 सवाक, सवाक मतलब बोलने वाली फिल्में बनाई अर्देशीर रेमिरानी ने। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका, अब देखो यहाँ पे नायक और नायिका के बारे में बातें होंगी, इसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन आगे बनेगा। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। कौन थी? जुबैदा। और नायक थे विट्ठल। इस फिल्म के नायक कौन थे? आलम आरा के विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक, हाँ विट्ठल, वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। बहुत हार्ड वर्कर थे ये जो हीरो थे विट्ठल। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है, एक कहानी है उनके चयन को कि किस प्रकार से उनका सिलेक्शन हुआ था इस फिल्म के लिए। विट्ठल को पहले उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी, ठीक है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी पहले। ये क्या आ गया सामने? पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, पहले उनका सिलेक्शन हो गया था। इसी कमी के कारण फिर बाद में उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पे किसको रख लिया गया? महबूब को उस फिल्म का हीरो बना दिया। विट्ठल की जगह पे किसको हीरो बना दिया गया था? महबूब। महबूब। क्यों बना दिया गया था? मैम क्योंकि उससे मैम हिंदी क्योंकि उन्हें उर्दू उर्दू में बोलनी नहीं आती और उन्हें आती थी। यस। तो विट्ठल नाराज हो गए, उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया, ठीक है। तो उस दौर में उनका मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। किसने लड़ा था उनका मुकदमा? मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना।
यस, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। इसी प्रकार से और वो फिल्में बनाते रहे और उनको फिल्मों में काम करने का मौका मिलता रहा विट्ठल जी को। मराठी और हिंदी फिल्में में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। मराठी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। ठीक है, ये और भी अभिनेता उसमें पृथ्वीराज कपूर भी थे, सोहराब मोदी भी थे, याकूब और जगदीश सेठी, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ जैसे खंभा जैसे मतलब एक कि हाँ इनकी टीम अच्छी है, इस प्रकार से बने। तो यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। पहली बार कब लगा था यह फिल्म? 14 मार्च 1931 को। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। लोगों ने खूब इस फिल्म को देखा और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब पहली बोलती फिल्म थी ना, उसके पहले तो ऐसे ही एक्शन वाली फिल्में होती थी। तो पहली बोलती फिल्म को दुनिया के हर व्यक्ति देखना चाहेगा। तो इसलिए वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म उमड़ती थी, हाँ, और पुलिस का इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। अब भाई अगर कोई व्यक्ति बोलना नहीं जानता है और एकदम से बोलने लगता है, तो ये अनोखा अनुभव होगा ना। उसी प्रकार से फिल्म थी कि फिल्म तो पहले एक्शन वाली लोग खाली देखते थे और फिर उसके बाद एकदम से बोलने वाली फिल्म आ गई। तो ये एक अनोखा अनुभव था, आश्चर्यजनक ही था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। कितने महीनों में तैयार हुआ था यह फिल्म? 4 4 महीनों में। Yes. सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। सवाक मतलब बोलने वाली फिल्मों के लिए, पौराणिक कथाओं मतलब जो हमारी ये होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, जैसे रामचरितमानस, महाभारत का, रामायण का हिस्सा लिया गया। पारसी रंगमंच के नाटक लिए गए उसमें, ठीक है। फिर अरबी कुछ उसमें स्टोरियां ली गई, प्रेम कथाएं ली गई। तो इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाले फिल्में भी बनी, जिसमें सामाजिक विषय के बारे में चर्चा की गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, खुदा की शान में। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1965 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। किसे कहा गया? किसके बारे में चर्चा हो रही है? बताइए बच्चों। फिल्म के राइटर आदेशी। यस, जो उसके निर्देशक थे, निर्माता थे, अर्देशीर एम ईरानी। वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत विनम्र थे।
तो 1956 में जब इसके 25 साल पूरे हो गए, 1931 में यह बनी थी ये फिल्म आलम आरा। तो 1956 में जब 25 साल पूरे हो गए और उन्हें सम्मानित किया जाने लगा कि आप पहली भारतीय सवाक फिल्म के पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ठीक है, मतलब उन्होंने उस सम्मान को नहीं लिया, कहा मैंने अपने हिस्से का काम किया है, मैंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ काम किया है, मुझे ये किताब नहीं चाहिए। तो जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई। तब तो पढ़े लिखे ही लोगों की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, पहले तो कोई भी आगे उसमें एक्टिंग करके चला जाता था, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। संवाद मतलब डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था कि आके एक्शन करके चले गए। जैसे अभी भी एक एक्शन वाला आता है ना, कौन सा वो सीरियल आता है, एक आता है वो इंग्लिश मैन होता है, क्या नाम है उसका, मिस्टर बीन। मिस्टर बीन देखा है आप लोगों ने, देखते हो? यस मैम, पहले है ना, देखते थे। उसमें है ना, कभी कभी देखते हैं कि उसमें मिस्टर बीन बोलता कहाँ है, बस केवल उसका एक्शन ही दिखाता है ना, यस मैम। कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, लेकिन कॉमेडी होता है, अच्छा लगता है। तो क्या यहाँ पे कहाँ थी, एक मिनट। हाँ, संवाद बोलने भी थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। उस समय वो किसी को भी रख लेते थे, चाहे कोई पहलवान हो, चाहे कोई स्टंट करने वाला, उछल कूद करने वाला हो, सब अभिनेता के रूप में चल जाते थे। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। तभी से जाकर गायक भी बनने लगे थे, सिंगर। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद की दौर में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, सभी भाषाओं का। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, ताकि लोग उन भाषाओं को समझ सकें। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है, आगे मतलब हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का, जो हम सब मिलजुल कर रहते हैं समाज में, और हमारे दैनिक मतलब प्रतिदिन का प्रतिबिंब फिल्मों में, और फिल्मों में प्रतिबिंब के रूप में आने लगा ना।